श्री कृष्ण कहते हैं, धरती पर जिस तरह से बदलाव आता है उसी तरह से जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। मानव कल्याण ही भागवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, मैं फल जरूर दूंगा। जो चीज़ें तुम्हारे दायरे से बाहर हों उनमें समय गंवाना मूर्खता है। जिस तरह एक ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सच भी चमकता है। इसलिए हमेशा सच की राह पर चलते रहें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दें और अपना कर्म करते रहें। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड की निशानी है। आत्मविश्वास को अपनाए रखिए और घमंड को कभी मत अपने पास आने देना। विश्वास रखो, जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिसने मन को जीत लिया उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से ही होते हैं। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान कहलाता है। जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में है, जीवन तो बस इस पल में है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम सोता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता है। इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही खाएं और जितना ज़रूरी हो उतना ही सोएं और हमेशा कर्म करते रहें। जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। कर्म वो फसल है जिसे हर इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक जाने के लिए सत्य का एकमात्र सहारा होता है। जब समय पलटता है तो सब कुछ पलट देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे समय में थोड़ा सब्र जरूर रखें। इंसान का दिमाग ही सब कुछ है। जो सोचता है वह बन जाता है। खुद से एक वादा जरूर करना, हमेशा यह जरूर समझना कि आप खुद कहाँ गलत हो। सच्ची दोस्ती दुख को आधा कर देती है और सुख को दोगुना कर देती है। कोई कुछ भी बोले, अपने काम के प्रति लगन के साथ खुद को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुंदर को कभी नहीं सुखा सकती है। सब्र रखो, क्योंकि जीवन में कभी कभी शानदार परिणाम हासिल करने के लिए बुरे हालातों से लड़ना भी ज़रूरी होता है। जो इंसान यह जानता है कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, वह कभी मरने से नहीं डरता है और हमेशा सच्चे मार्ग पर डटा रहता है। इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके आसपास कितनी बुराई हैं, जब तक कि वो बुराई आपके अंदर ना चली जाएं। आपके पास हमेशा समय होता है। यह सब हमारी प्राथमिकताओं का खेल है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इस सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। समझदार इंसान जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं से ठेस पहुंची है। घमंड और गुस्सा ये बेकार इंसान के तरीके हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। किसी चीज़ के बारे में सोचते रहने से इंसान उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है। इससे उसमें उसे पाने की इच्छा बढ़ने लगती है। इसलिए कर्म और परिवर्तन से जुड़े विचारों को ही सोचें। झूठ सुनने में भी मज़ा तब आता है जब आपको सच पहले से ही पता हो। हे कृष्ण, कोई माने या ना माने, पर मुझे विश्वास है जब तक तुम मेरे पास हो सब कुछ मेरे साथ है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता है, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। सिर्फ दर्द सहने वाला ही समझ सकता है कि दर्द कितना गहरा है। आज के ज़माने में ज़्यादा अच्छा होना बिल्कुल अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हों तो संभालने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। आज के ज़माने में लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान को कर्म में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथों में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं, हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबे रहना ही इंसान के सभी दुखों का कारण है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाए तभी उसका जीवन खुशहाल होगा। विश्वास रखें, जो तुम्हारे साथ हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वो अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल को याद करने में है और ना ही भविष्य की चिंता करने में है, बल्कि जीवन का आनंद तो बस आज को जीने में है। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वह जो चाहे बन सकता है। अभ्यास से हर चीज़ को नियंत्रित किया जा सकता है। सच्चा धर्म ये है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता है उन्हें दूसरों के लिए भी इस्तेमाल ना करे। कोई भी इंसान अपने विश्वास से बनता है। वह जैसा विश्वास करता है उसी के अनुसार बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो कोई मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है और ना ही कोई मुझे कम प्रिय है, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके काम आता हूँ। जो इंसान फल की चिंता किए बिना ही सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है वह ज़रूर ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना पराया छोटा बड़ा इस सब को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम हर एक के हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सबका भला करने की कोशिश करो। शक करने वाले इंसान के लिए खुशी ना इस दुनिया में है और ना ही कहीं और है। इसलिए
जो कर रहे हो उसमें विश्वास करो, या जिसमें विश्वास है उसी काम को करो।